दोस्तों, अगर केजरीवाल को धोमुहा सांप कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। याद कीजिए वो दिन जब केजरीवाल सत्ता में आए थे, कांग्रेस और बीजेपी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते थे, बड़े बड़े वादे करते थे और तो और अपने बच्चे की कसम तक खाई थी कि कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव आते ही वो उसी कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में शामिल हो गए। जिन नेताओं को कभी खुलेआम भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उनके बचाव में सबसे आगे खड़े दिखते हैं। और तो और आज तो हद ही हो गई। केजरीवाल तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों एंकर पीनाज ने उनकी सारी चालाकी का भूत उतार दिया। इसके बाद केजरीवाल की हालत क्या हुई देखना तो बनता है। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आप कह रहे हैं कि अगर इंडी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस तरह के कानून खत्म हो गए, प्रेशर खत्म होगा जुडिशरी पे, जुडिशरी न्याय कर पाएगी। केवल मुझे नहीं, बहुत सारे निर्दोष लोग जो जेल में हैं वो बाहर आएंगे और जो दोषी लोग इनकी पार्टी में गए हैं, जिनको वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया गया, वो सारे जेल जाएंगे। चलिए, वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया है तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है जिसमें लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश सारी जांच कराई है। Wait for it. जिनके दोषी है उनको जेल भेज रहे हैं। भाई सरकार तो इनकी है। नहीं तो इनके पास, मैं उनकी वॉशिंग मशीन आपने कहा मैंने माना, अब आप अपनी वॉशिंग मशीन बता दीजिए कौन से ब्रांड की। मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो दोषी हैं सारी एजेंसीज आज उनके पास हैं। उन सारी एजेंसी से उन्होंने हमारी अगली पिछली 7 जन्म खंगाल के देख लिए। उन्होंने सबको जेल भेज के देख लिया। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नहीं रही? मैं किसी कराओ जांच, मेरी जांच कराई है, उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। ये पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, आज उनके मैं साथ इस टाइम देश बचाना मेरे लिए जरूरी है। मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े, इंडिविजुअल्स मेरे लिए वही जरूरी पूछूं, चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि कोई नहीं, आपने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एक मिनट हाँ। मेरे को बात पूरी करने दीजिए। तो रुको जरा, सबर करो। अगस्ता वेस्टलैंड में सोनिया गांधी को बचाने की कोशिश करोगे तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता नजर आऊंगा। तो सोनिया गांधी जी उनकी पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है। 2 साल हो गए सरकार बने हुए एनडीए की। रॉबर्ट वाड्रा के केस में रॉबर्ट वाड्रा जी से अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई है। पूछताछ करने के लिए आपको उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, पुलिस रिमांड लेनी पड़ती है, पुलिस उससे पूछताछ भी नहीं हुई अभी तक। गांधी परिवार के साथ मोदी जी के जो रिश्ते हैं वो सब सामने आ रहे हैं। तो वाह क्या सीन है। मैं मांग करता हूं मोदी जी से कि जितनी तत्परता वो आम आदमी पार्टी के लोगों को अरेस्ट करने में दिखाते हैं। मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा दी, कोई सबूत नहीं था। सोनिया जी पे सीबीआई की रेड नहीं कराएंगे, रॉबर्ट वाड्रा पे सीबीआई की रेड नहीं कराएंगे, मेरे पे केजरीवाल पे सीबीआई की रेड कराएंगे। तो मैं मांग करता हूं अगर हिम्मत है तो सोनिया गांधी जी को अरेस्ट करके दिखाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत ली और किस किस नहीं। मेरा पहला सवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री से यहां पर है, ये देखिए, प्ले करिए जरा। पहला सवाल यह है, मिसेस सोनिया गांधी एक ईमानदार नेता है, यस या नो? यस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जिस संसद के अंदर लालू, कलमाडी, मुलायम सिंह जी, ए राजा जैसे लोग बैठे हैं, क्या आपको लगता है ऐसी संसद कभी भी हमारे देश के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाएगी? कई लोगों को ये गलतफहमी है कि टैक्स अमीर लोग देते हैं, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि टैक्स केवल इनकम टैक्स होता है। इस देश का भिखारी भी कम से कम महीने के 60 रुपए टैक्स देता है और उस 60 रुपए में से लालू यादव की तनख्वाह निकलती है, राबड़ी देवी की तनख्वाह निकलती है, उनकी लाल बत्ती की गाड़ियां चलती है, उनके एयर कंडीशनर चलते हैं। वो भूल गए कि वो वाकई एक नौकर हैं, वो अपने आप को राजा मान बैठे हैं। Oh no! 6 months later. केजरीवाल मंच पर लालू प्रसाद यादव से गले मिलते हुए नजर आए। एक जमाने में अरविंद केजरीवाल लालू को कोसा करते थे जमकर, लालू भी केजरीवाल पर हमले किया करते थे, लेकिन मोदी विरोध ने अब इन नेताओं को एक मंच पर एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। वाह क्या सीन है।
अगर मोदी जी दोबारा आ गए, ये देश नहीं बचेगा, जनतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी और इसी तरह से पूरे देश को जो है वो कब्जा किया जाएगा। अरविंद जी, ऐसे तमाम आरोप और ऐसे तमाम बातें आप सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों के लिए भी कहा करते थे और आज उनके साथ आप मंच साझा करते हैं और आज देश को बचाने की जरूरत है। तो आप खाओ माँ कसम। तो आपकी बातों पे भरोसा कैसे? भरोसा क्या, एनसीपी के 2 टुकड़े किए कि नहीं किए? एनसीपी अगर कोई जाना चाहता है तो कोई रोक कैसे सकता वही है? वही तो कोई जाना क्यों आपकी चाहता? पार्टी के तो नहीं हो रहे 2 टुकड़े? आपकी पार्टी में तो लोग नहीं जाना चाह रहे। वो क्यों जाना चाहते हैं? ईडी की वजह से। ईडी के भाई आपकी पार्टी के लोग निडर हैं तो उनकी पार्टी के क्यों नहीं है निडर? मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी खारिज करते वक्त जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें काफी तीखी टिप्पणियां की थी, काफी सख्त टिप्पणियां की थी और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकती हूं और शायद आपने पढ़ा भी होगा वो ऑर्डर। तो वहां से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं या आरोपी नहीं मान रहे हैं। कुछ ये मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत भी आ जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। सबके सब चोर हैं साले। दिल्ली के अंदर स्वाति मालेवाल, 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। पुलिस के पास 2 वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विभव का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि हाँ गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन कहां से निकल कर आया? समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा। जी, आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, का बिना डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। बस हवा निकल गई। विभव आपके साथ देखे गए लखनऊ एयरपोर्ट पे और सब जगह। उन्होंने कहा कि भाई जिस नेता की गलती आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मान ली थी, उस नेता को आप अपने साथ मैंने लेकर कहा घूम ना रहे कि थे। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा, आप भी कीजिए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। दिल्ली के अंदर हमारे को 2 बार बहुमत मिला, 3 बार बहुमत मिला, 2 बार हमें प्रचंड बहुमत मिला। एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट्स आई। मोदी जी ने देख लिया कि असेंबली चुनाव नहीं जीत सकता मैं दिल्ली में, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, कुछ भी, फिर इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, इसकी सरकार गिर जाएगी। मैं कुर्सी का लालची नहीं हूं, मैं पद का लालची नहीं हूं। अच्छा। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता में आओ, बेईमानी से पैसा कमाओ और फिर वोट खरीद लो और वोट खरीद के फिर चुनाव जीत जाओ। इस झाड़ू दबाओगे तो आपके बीच में रहूंगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा।